श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो। आज गुरुवार, श्रावणातला गुरुवार। आज बरोबर तारीख आहे 13 तारीख। आजच्या दिवसाच्या श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेला आपण सुरुवात करूया। सर्वांना पुन्हा एकदा श्री स्वामी समर्थ, अनेक स्वामी आशीर्वाद। कालपर्यंत आपण श्री माणिक प्रभूंच्या चरित्रात पूर्वेतिहास, त्यांचा जन्म आणि कल्याण या नगरामध्ये त्यांचं लहानपण गेलं, त्यांचा जन्म झाला, कसा झाला, कुठे झाला, त्यांचे आईवडील, त्यांचे आजी आजोबा आणि कल्याण शहराबद्दल बरीचशी माहिती आपण मिळवली। आज आपण पुढे जाऊया। आजचा दिवस हा गुरुवार असल्यामुळे अगदी खासच आहे। बघूया आज आपल्याला काय नवीन ऐकायला मिळतंय, काय आपण नवीन शिकायचं आहे। आज आपण महाराजांच्या शिक्षणाबद्दल जाणून घेऊया। प्रभूंचे बहुतेक बालपण कल्याणासच गेले। या कल्याणासंबंधी सविस्तर हकीकत यापूर्वी दिलीच आहे, त्यावरून कल्याण क्षेत्राची खरी योग्यता आमच्या वाचकांना समजून आलीच असेल। प्रभूंनी त्या ठिकाणी ज्या काही विविध लीला केल्या त्यांचे स्मरण त्यांच्या सवंगड्यास मरेतोपर्यंत होत असे। श्रीकृष्णाची बाललीला ज्याप्रमाणे गोकुळ वृंदावनात चिरस्मरणीय झाली, त्याप्रमाणे प्रभुलीलाही प्रेमळ भक्तांना केवळ स्मरणाने आनंदाचे भरते येण्यास कारणीभूत झाली। हा कथाभाग या पुढील प्रकरणात देण्याचे आम्ही योजले आहे। पुन्हा एकदा आपण कल्याणासंबंधित थोडंसं वाचन करू, थोडं पुढे जाणार आहे आजच्या अध्यायात। तर आजच्या या अध्यायामध्ये आपण त्यांचं शिक्षण हा भाग आहे त्याच्यावर आज चर्चा करणार आहोत, जाणून घेणार आहोत। मी बऱ्याच स्वामी भक्तांना खास सांगितलं की आपल्याला फक्त महाराष्ट्रापुरतंच नाही तर संपूर्ण भारतात किंवा भारताच्या बाहेर परदेशात असलेल्या आपल्या अमराठी भक्तांसाठी हे प्रवचन मराठीत जरी वाचन असलं तरी या प्रवचनाचं प्रबोधन आहे ते आपण हिंदीमध्ये करत आहोत। कारण हिंदी ही भाषा आपल्या अनेक अशा स्वामी भक्तांपर्यंत जे अमराठी आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यास उपयुक्त ठरेल। मी तुम्हा सर्वांची हात जोडून तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की स्वामी प्रेरणेने आणि स्वामीच्या आज्ञेने हे आम्ही सर्व कार्य आपल्यासमोर करत आहोत, तेव्हा या कार्यास सिद्धीस नेण्यास
साक्षात स्वामी तर समर्थ आहेत, पण आपणही सर्व श्रोत्यांनी आपलं श्रवण ध्यान करताना छोट्या छोट्या या गोष्टी बाजूला ठेवून उदात्त अंतःकरणाने, मोठ्या मनाने या गोष्टीस दुजरा द्यावा आणि या सुंदर प्रवचनास छान आणि सर्वांना समजेल असं ते होण्यासाठी कारणीभूत व्हावं. सर्वांना विनंती आहे श्री स्वामी समर्थ. तर चला तर हिंदीमधून आणि जमेल तेवढं मराठीतून मी स्वामींच्या आज्ञेने आणि स्वामींच्या आशीर्वादाने प्रवचन पुढे चालू करण्याचा प्रयत्न करतो है. प्रभु जो थे उनका ज़्यादातर बचपन कल्याण में ही गया. कल्याण के संबंधी हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी हकीकत जो है पहले हम बयां कर चुके हैं. अभी कल्याण क्षेत्र की सच्ची योग्यता जो है अभी हमारे सारे श्रोताओं को तो मालूम पड़ी होगी. प्रभु जिस जगह पे अनेक विविध ऐसी लीला करते थे, उनका स्मरण और उनकी सारी बातें, उनके जो दोस्त थे उनको उनके पूरे हयात में यानी मरने तक उनको वो सारी लीलाएं याद थी. अभी प्रभु लीला भी कैसी थी? प्रभु लीला जैसे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं थी वैसे ही थी. गोकुल वृंदावन में जैसे वो हमेशा सबको याद रहती थी, यहाँ पर कल्याण में प्रभु की लीला भी ऐसे ही सबके स्मरण में आखिर तक रही. सिर्फ जो उनके भक्त थे उनको बहुत प्यार से और सिर्फ उनके स्मरण करने से ही वो आनंद ही आनंद देते जा रही थी. अभी इनकी लीलाओं के बारे में हम आगे जो अध्याय है उसमें सुनने वाले हैं. प्रभूंच्या लहान वयातील मुख्य गोष्टी शिक्षणाची होय. अभी प्रभु के बचपन में सबसे बहुत अहमियत रखने वाली जो बातें हैं वो है उनके शिक्षा की. कहाँ तक उनकी पढ़ाई कैसे हुई वो जानना जरूरी है. हे व्यावहारिक शिक्षण प्रभूंना कोणाकडून मिळाले हे समजण्यास मार्ग नाही. सामान्य समजूत अशी आहे की प्रभूंचे शिक्षण त्यावेळच्या कोणत्याही शाळेत झाले नाही. अभी प्रभु को ये जो पढ़ाई उनकी कहाँ से किसके पास से हुई इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है. प्रभु का जो शिक्षण था वो किसी भी स्कूल में, कोई विद्यापीठ में नहीं हुआ है. तत्कालीन शाळा गावठी पंतोजींच्या असत. अक्षर ओळख, पत्रलेखन, हिशेब, जमा खर्च वगैरे व्यावहारिक शिक्षण देणारे पंतोजी लहान विद्यार्थ्यांना केवळ यमस्वरूपी वाटत असत. अभी अक्षर का ज्ञान, पत्रलेखन, हिसाब, जमा खर्च ऐसे जो व्यावहारिक शिक्षण देने वाले पंतोजी होते थे उस वक्त ये जो छोटे छोटे स्कूल पंतोजी वही चलाते थे और छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनको ये पंतोजी मतलब यमस्वरूपी लगते थे. डर लगता था, बच्चों को अच्छा नहीं लगता था. तात्या पंतोजी व त्यांच्या छडीचा त्यांना भयंकर दरारा असे. ये जो तात्या पंतोजी थे उनका और उनकी छड़ी के मार का सबको डर था, सब बच्चों का. सध्याच्या पिढीच्या लोकांना या पंतोजींच्या शाळांची कल्पना येणे दुरापास्त आहे. पूर्वी साधारण शिक्षणाची इच्छा करणाऱ्या मुलाला या शाळेशिवाय दूसरी सोयच नसे. आजकल के बच्चों को इस तरीके का स्कूल मतलब सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में ही होगा. वो ये सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे. लेकिन उस वक्त, उस ज़माने में साधारण शिक्षण की इच्छा, जो कामना इच्छा मन में करते थे उन बच्चों को इन स्कूल, छोटे छोटे स्कूलों के सिवाय दूसरा चारा नहीं था. त्यावेळी शिक्षणाचे 2-4 प्रकार असत. उस वक्त आज की तरीके से
अलग अलग तरीके का शिक्षण नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक या दो तरीके से, यानी जैसे आजकल कॉमर्स, साइंस वगैरह सब कुछ अलग अलग हो चुका है। उस ज़माने में ऐसा नहीं था, एक या दो तरीके से ज़्यादा वकील बनना और वैद्य या डॉक्टर बनना, और ज़्यादातर इंजीनियरिंग वगैरह उस वक्त था ही नहीं। और ये सारी चीज़ें भी इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, विद्यालय उस वक्त नहीं हुआ करते थे। एक साधारण अक्षर ओळख झाल्यावर वैदिक विद्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा वर्ग असे। एक साधारण तरीके से अक्षर जो है उसकी पहचान होने के बाद वैदिक विद्या सीखने वाले बच्चों का एक अलग क्लास हुआ करता था, वर्ग होता था। दूसरा शब्द रूपावली, अमरकोश वगैरह शिकून व्याकरण आदि शास्त्रे शिकणाऱ्यांचा वर्ग। अभी जैसे मैंने पहले बताया, अलग अलग मतलब क्या है, एक जो वैदिक विद्या सीखने वाले और दूसरा शब्द रूपावली, अमरकोश ऐसी सीख के व्याकरण के ऊपर ज्ञान पाने वालों का दूसरा वर्ग था। हे बहुतेक शास्त्री म्हणवले जात असत। ये जो पढ़ के यहाँ से निकलते थे उनको शास्त्री कहा जाता था। तिसरा त्यावेळची राजभाषा, दरबारी भाषा, फारसी, उर्दू वगैरह शिकून सरकारी नौकरी शिकणाऱ्यांचा वर्ग। और तीसरा और एक वर्ग था, वो उस वक्त की राजभाषा, दरबार की भाषा, फारसी, उर्दू ऐसा सीख कर सरकार के दरबार में उनको नोकरियां प्राप्त होती थी। ये तीसरा वर्ग था। हे पुढे नशिबाच्या कमी अधिक प्रमाणाने मोठे मोठे अमलदार वगैरह होऊन उदयास येत। अभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने काबिलियत के अनुसार ये जो पढ़ते थे भाषा वगैरह का ज्ञान और जो सरकार की नौकरी करते थे, इनको अपने अपने नसीब के हिसाब से या अपने अपने ताकत के अनुसार वो अमलदार वगैरह बन जाते थे। और चौथा और एक वर्ग था, वो था चौथा लिहिणे, वाचणे, हिशेब जमा खर्च शिकून व्यापारी कारकुनी करणाऱ्यांचा वर्ग। अभी चौथा जो था वो क्या था वर्ग, यानी लिखना, पढ़ना, हिसाब, जमा खर्च ये सब करके व्यापार उद्यम में जो कारकुन रहते थे, क्लर्क रहते थे, उनका एक वर्ग। हा वर्ग बहुतेक मध्यम स्थितीतच राहून समाधान माने। अभी ये जो वर्ग था वो सिर्फ नौकरी करनी है किसी व्यापारी के पास, इतना ही, उसमें ही उनका समाधान। या चार प्रकारच्या शिक्षण क्रमापैकी कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण प्रभूंनी एखाद्या शाळेत अगर पंतोजींकडून घेतल्याचे कोणासही ठाऊक नव्हते। अभी ये चारों जो प्रकार थे उसमें से हमारे जो प्रभु है उन्होंने इन चारों में से कोई भी प्रकार का शिक्षण लिया नहीं था। एवढी गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे की त्यांचा व्रतबंध मनोहर नाईक यांनी करून त्यांना गायत्री मंत्राचा उपदेश दिला। सिर्फ उनके पिताजी थे, उन्होंने क्या, मनोहर नाईक जो थे उन्होंने क्या किया, उनका व्रतबंध करके यानी जनेऊ चढ़ाते हैं और उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा देते, उतना ही मंत्र का उपदेश उन्होंने किया था। मनोहर नाईकांच्या देखरेखीखालीच प्रभूंना अक्षर ओळख झाली असावी। प्रभूंच्या हस्ताक्षरांना एक जुन्या तऱ्हेचे वळण आहे। अभी मनोहर नाईक जो थे उनके देखरेख के अनुसार हमारे प्रभु को अक्षर के बारे में ज्ञान हुआ था, यानी उनको उतना ही ज्ञान अपने पिताजी से मिला था। और क्योंकि उनका जो हस्ताक्षर था, जो लिखते थे, उस हिसाब से ये मालूम होता था कि उनका जो लिखना था, उनकी जो लिपि थी वो बहुत पुराने तरीके की लिपि है। आगे अगर वक्त मिला तो उनका लिखा हुआ कुछ है जो दस्तावेज मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा। तो हे या पुस्तकात स्वतंत्रपणे दिलेल्या त्यांच्या हस्ताक्षराच्या नमुन्यावरून उघड होणार आहे। व्यवहाराच्या कामी जरूर असलेले प्राथमिक शिक्षण त्यांना मनोहर नाईकांकडूनच मिळाले असावे। अभी मैंने जैसा आपको बोला कि इसी किताब में
पीछे आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि ये जो लिपि है ये शायद आपको दिखेगी, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो है ये अलग तरीके का उनका ये मोडी लिपि में लिखा हुआ है, ये अलग लिपि है। ये आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं इसकी जानकारी रखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं। तो इस तरीके से उनका हस्ताक्षर था और ज़्यादातर उनको जो प्राथमिक शिक्षण होता है वो मनोहर नाईक यानी उनके पिताजी की तरफ से मिला हुआ था। अगदी लहानपणापासूनच प्रभूंचा एक अलौकिक दिव्य पुरुष म्हणून लौकिक होता। अभी छोटे बचपन से ही उनका प्रभु का एक अलौकिक दिव्य पुरुष करके लौकिक था, यानी लोग उनको जानने लगे थे। छोटे से बचपन से ही उन्होंने अपनी ये सारी चमत्कारिक जो उनकी विद्याएं है वो लोगों के दर्शन में आने लगी थी, लोगों को दिखने लगी थी। बालपणाच्या अनेक लीलावरून ते अवतारी होते अशी सर्वांची खात्री झाली होती। उनके बचपन की सारी लीलाओं से ये ज्ञात हो चुका था ये अवतारी पुरुष है। अशा प्रसिद्ध व थोर पुरुषांच्या विद्या गुरुतत्वाचा मान आपल्याला लाभला असे म्हणणारा कोणी गृहस्थ उपलब्ध नव्हता व नाही वशा महात्म्यांचा एखादा व्यावहारिक गुरु असला तरी पुण्यात्मनात्मत्र तथा विधानां निमित्त मात्र हा गुरुवो भवंती। या बिल्हण उक्तानुरूप ते केवल निमित्त मात्रच होत। अभी बालपन यानी बचपन की जो अनेक लीलाएं ये है उनके ऊपर से ये मालूम होता था कि वो अवतारी पुरुष थे। ऐसे जो प्रसिद्ध और थोर यानी बहुत बड़े पुरुष उनका गुरु कोई है, यानी विद्या गुरुत्व का मान अगर किसी को मिला है ऐसा कहने वाला अभी तक किसी का नाम उसमें दिया नहीं गया है, यानी उनके गुरु कौन थे इसका भी पता किसी को नहीं। और ऐसे जो महात्मा जो जन्म लेते हैं उनका अगर कोई भी व्यावहारिक गुरु रहेगा फिर भी उसको क्या कहा जाता है, पुण्यात्मनामत्र तथा विधानाम निमित्त मात्र गुरुवो भवंती। ये जो बिल्लन है उनकी उक्ति है उसके अनुसार वो सिर्फ निमित्त मात्र है। अगर ये जो पुण्यात्मा जन्म लेते हैं पुण्यात्मनात्मत्र तथा विधानान निमित्त मात्र, मतलब सिर्फ कहने के लिए विधान करने के लिए और निमित्त मात्र से ही गुरु वो भवंती, उनका गुरु कोई हो सकता है। अभी देखिए शिक्षण के बारे में हम अच्छी तरीके से जानकारी उनकी पा नहीं सकते क्योंकि ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कि कुछ किसी ने बताया नहीं है, लिख के नहीं रखा है। मनोहर नाईकास आपल्या या पुत्राचे महत्त्व समजून आले होते। उनके पिताजी को शायद ये सब अभी मालूम पड़ा था कि अपने पुत्र का महत्व क्या है, क्योंकि उनके बाल लीलाएं देख के वो जान चुके थे। अशा पुरुषास शिक्षण कोणी द्यावे व ते कशाचे द्यावे हा मोठा प्रश्नच होता। और ऐसी बाल लीला करने वाला जो बच्चा है उसको किस तरीके का शिक्षण देना है और कैसे देना है, किसने देना है, एक बहुत बड़ा सवाल था। प्रभूंच्या बालपणातील मुख्य काल स्वतंत्र वृत्तीने रानावनात जंगलात फिरून सवंगडी जमून नाना प्रकारचे खेळ खेळण्यातच गेला। अभी प्रभु का बचपन मुख्य काल जो था बचपन का वो स्वतंत्र वृत्ति से जंगल में और खेत खलियान में घूम के अपने दोस्तों के साथ अलग अलग तरीके के खेल वो खेलते थे। इसमें ज़्यादातर समय उन्होंने बिताया है। हे वरवर पाहणाऱ्यास दिसून येते, पण या विविध खेळात सुद्धा प्रभूंचे प्रभुत्व दिसून येत होते। अभी सिर्फ ऐसे छोटे मोटे खेल अपने बच्चों छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलने वाले वो भगवान प्रभु है, ये तो ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें भी वो जो खेल खेलते थे उसमें भी प्रभु का प्रभुत्व दिखता था। उसमें भी वो किसी से शायद हारते नहीं थे उस खेल में।
यानी उसमें भी उनका अलग एक विद्या प्राप्त थी जिससे वो सबसे आगे ही रहते थे और इतने बच्चों में वो अलग दिखते थे, हटकर दिखते थे. शिक्षण हे 4 भिंतींच्या मध्ये असलेल्या काही विवक्षित जागी व काही विवक्षित व्यक्तींकडूनच मिळवल्याशिवाय मिळू शकत नहीं, ऐसा सर्वसामान्य सिद्धांत है. अभी आमतौर पे शिक्षण वो 4 दीवार के बीच में ही किसी विवक्षित जगह पे और विवक्षित व्यक्ति से ही मिल सकता के बगैर मिलता नहीं है, ऐसा सर्वसामान्य क्या है, सिद्धांत है. अभी यहाँ पे शब्द आया है विवक्षित, विवक्षित जागी व काही विवक्षित व्यक्ति, यानी ऐसे जो पुरुष होते हैं इनकी शिक्षा होती है वो आमतौर पे सारे बच्चों के साथ तो बैठ के नहीं होती और उनको जो पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो भी एक अलग तरीके के ही होते हैं. क्योंकि आमतौर पे जो बच्चा होता है उसकी एक समझ के कई गुना ऊपर इनकी समझ होती है और 4 अलग बच्चों में अगर उनको डाल दिया जाए तो उनके साथ उनकी बराबरी करना मुश्किल हो जाता है. फिर आमतौर पे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि ये बच्चा या तो पागल है या तो बिल्कुल उसको बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन ऐसा समझा जाता है क्योंकि उनकी सोच समय से भी परे है. तो इसीलिए आधुनिक शिक्षण संस्था अशाच प्रकारच्या आहेत. विश्वविद्यालय असले तरी ते वरील वर्णनातच येते. मतलब ये सिद्धांत जो है विवक्षित व्यक्ति और विवक्षित जगह पे उनको ऐसा शिक्षण मिलता है, ऐसा सिद्धांत है. लेकिन अभी मॉडर्न शिक्षण संस्था जो है इसी तरीके की है. विश्वविद्यालय या बड़ा विद्यापीठ जिसे कहा जाता है आज की तारीख में ऐसे ही है. अलग तरीके की शिक्षा, अलग तरीके के बच्चों को. अभी हम उसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. इंजीनियरिंग के लिए अलग से कॉलेज है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए अलग से कॉलेज है, कॉमर्स के लिए अलग है. ये सारे अभी दिखाई दे रहे हैं लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था. और ये अपने प्रभु तो अलग थे, साक्षात एक महात्मा थे, एक ऐसी विभूति, ऐसे यति थे. तो उनके लिए जो शिक्षा अलग से प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह होना नामुमकिन था. प्रचंड इमारत, उत्तम सामान सुमान, मोठा ग्रंथसंग्रह व वरिष्ठ प्रतीचे नामांकित शिक्षक यांच्या साहाय्याने अलीकडील विद्यार्थी वर्ग आपले शिक्षण घेऊन यशस्वी झाल्यावर विश्वविद्यालयाचा त्याच्यावर छाप बसतो व तो विश्वविद्यालयाचा पदवीधर बनतो. आज की तारीख में कैसी शिक्षण पद्धति है उसके बारे में बताया है. एक बड़ी इमारत, सारी सामग्री उसमें लिखने पढ़ने की, बहुत बड़ा ग्रंथ संग्रहालय यानी लाइब्रेरी और अच्छे नामांकित शिक्षक, इनके सहाय्य से आज का जो विद्यार्थी है वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यश संपादन करके विश्वविद्यालय जो है उसकी मोहर उसके ऊपर लग जाती है, यानी सर्टिफिकेट मिल जाता है. लेकिन और फिर वो विश्वविद्यालय का पदवीधर बन जाता है. इस तरीके का जो शिक्षण है, अशा प्रकारच्या शिक्षणाचा मार्ग प्रभूंना अवगत नव्हता, ही गोष्ट खरी है. इस तरीके की शिक्षा प्रभु ने नहीं ली थी, उनको ऐसे शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी. पण खरे विश्वविद्यालय कसे असते हे प्रभूंनाच पूर्णपणे माहीत होते व खरे ज्ञान कोठे असते व ते कसे प्राप्त करून घ्यावे हे प्रभूंनी पक्के जाणले होते. अभी प्रभु है वो साक्षात ईश, साक्षात भगवान का रूप है. सही मायनों में विश्वविद्यालय कैसा होता है ये प्रभु को अच्छी तरीके से मालूम था और सच्चा ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है ये उन्होंने अच्छी तरीके से जान लिया था. क्योंकि ये प्रभु है साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय का अवतार जिनको कहा जाता है, वही इस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं.
इस पूरे ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, उनके नायक जो है, उनके रचयिता जो है, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त करना है, ये तो उनका शायद रोज का अपना काम है और उनके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि खुद रचयिता है वो. जन्मतःच दिव्य तेजस्वी व ज्ञान संपन्न असलेल्या प्रभूला कोणाकडून ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता नव्हती. ही गोष्ट खरी असली तरी व्यवहाराच्या दृष्टीने मानवी देह धारण करणाऱ्या सर्व विभूतींनी सृष्टीक्रमाला अनुसरून व पूर्व व्यवहारास धरून आपला वर्तनक्रम ठेवल्याचे दिसून येते. अभी जन्म से जो दिव्य तेज और ज्ञान संपन्न है प्रभु, उनको किसी के पास एक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ऐसे जो देह धारण करने वाले यति होते हैं, उनको सृष्टि क्रम के अनुसार और पूर्व व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए वर्तन क्रम रखना पड़ता है. मानवी देह जसा जसा क्रमाक्रमाने वाढत जातो तसतसे बाल, यौवन व वार्धक्य या अवस्थांमधून जाने त्याला भागच असते. अभी उन्होंने मानव देह प्राप्त किया है, तो बाल्यावस्था, तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था, ऐसी अवस्था में उनको तो गुजरना ही पड़ेगा. आपल्याला अशा यती जे साक्षात विभूती जन्माला येतात, जो देव स्वतःहून सद्गुरू यती रूपाने जन्म या भूतलावर घेतो, त्याला या जगातल्या भौतिक गोष्टींचा सामना करावाच लागतो. त्यांच्याही शरीराला सगळ्या प्रकारचे ऋतू वगैरे सगळे आपल्या सर्वांसारखे समानच असतात. त्यामुळे बाल, यौवन, वार्धक्य अशा अवस्थांमधून जाणे त्यांना भागच असते. देहाचे संस्कार, देहाच्या अवस्था व यथाशास्त्र पाळूनच सर्व अवतारी पुरुषांनी आपापले नियोजित कार्य शेवटाला नेले आहे. अभी देह का संस्कार, देह की अवस्था, ये सारी चीज़ें यथाशास्त्र यानी शास्त्र के अनुसार संभाल कर फिर अवतारी पुरुष जो है, उन्होंने अपना नियोजित कार्य पूर्ण किया है. अभी उनके पास शक्ति है, इसका मतलब वो हमेशा जवान ही रहेंगे या बाल्यावस्था में ही रहेंगे या बूढ़े ही दिखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पे भी ये कार्य जो उनको करना है, वो करने के लिए उनको ये सारी अवस्था में गुजर के ही जाना पड़ता है. प्रभूंचा देह सृष्टि क्रमानुसार वाढत होता. धीरे धीरे सृष्टि क्रम के अनुसार उनका भी देह बढ़ते जा रहा था. छोटे बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, ऐसा सब कुछ उनको भी है. त्यांचा देहभोग सुटला नव्हता. देहाच्या वाढीबरोबर जरूर असणाऱ्या सर्व गोष्टी त्यांच्या हातून घडून गेल्या. बालपणचे शिक्षण आपल्या पुढील कार्याला आवश्यक तेवढे त्यांनी संपादन केले होते, पण ते इतर सामान्य लोकांच्या दृष्टीने जसे संपादन करावयास पाहिजे होते तशा प्रकारचे मात्र नव्हते. अभी देह जैसे बढ़ रहा था, शरीर जैसे बढ़ रहा था, वैसे सारी चीज़ें उनके हाथ से घट रही थी. बचपन में जितना शिक्षण, जितनी शिक्षा उनको लेनी थी, जो आगे उनको जीने के लिए ज़रूरी थी, उतना उन्होंने पा लिया था. लेकिन और जो सामान्य जन थे, उनके हिसाब से जितना उन्होंने लेना चाहिए वो भौतिक रूप से उन्होंने नहीं लिया था. प्रभू कधी शाळेत गेले नाहीत. इतर मुलांप्रमाणे पुस्तक पोथी वगैरह घेऊन पाठ करीत बसले नाहीत. वो कभी स्कूल में नहीं गए और बच्चों की तरह वो पोथी पाठ पुस्तक लेके नहीं बैठे. बालपणाचा बहुतेक सर्व काळ सवंगडी जमून नाना प्रकारचे खेळ खेळण्यात त्यांनी घालवला. छोटे बचपन में अपने छोटे छोटे दोस्तों को साथ में मिलाकर उनके साथ खेल खेलते हुए ज़्यादातर उन्होंने अपना वक्त बिता दिया. कित्येक प्रसंगी भयंकर रानावनात ते एकटेच फिरावे, विविध पशुपक्ष्यांच्या संगतीने व वृक्षलतादिकांच्या सानिध्याने स्वच्छंद क्रीडा करावी. गुहांमध्ये शिरून एकांतात काही दिवस घालवून देवस्थाने, तीर्थे यांना भेटी द्याव्यात.
अशा प्रकारचा त्यांचा क्रम असे. व्यावहारिक शिक्षण घेऊन त्या शिक्षणाच्या जोरावर आपल्या कुटुंबाचे भाग्य उदयास आणावे अशी त्यांच्या वर्गीयांची अपेक्षा साहजिकच आहे. अभी उनकी दिनचर्या कैसे थी? पूरे दिन जंगल में अकेले घूमना, अलग अलग पशु पक्षी के साथ में रहना, पेड़ पौधे इनके बीच स्वच्छंद ऐसी क्रीड़ा करते रहना, यानी खेलते रहना. गुफा जो है उनके अंदर जाके कुछ दिन एकांत में वो बैठा करते थे. अलग अलग मंदिर तीर्थ क्षेत्र इनको जाके वो भेंट दिया करते थे, यानी उनके दर्शन करते थे. इस तरीके का उनका क्रम हुआ करता था. व्यावहारिक शिक्षा लेके शिक्षण के बलबूते पे अपने जो परिवार का भाग्य उदय करने का हर किसी का उनके तरफ एक वही रवैया था देखने का कि इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं थे. विशेष करून त्यांचे मामा बळवंतराव आप्पाराव कुलकर्णी यांची त्यांच्या मागे शिक्षणाच्या बाबतीत फारच टोचणी असे. अभी उनके मामा जो थे बळवंतराव आप्पाराव कुलकर्णी, जिनके बारे में हमने पहले ही बताया, जो निज़ाम के पास काम किया करते थे, तो उनको ऐसा लगता था की बळवंतराव हे कल्याणीच्या नवाबाच्या पदरी मोठ्या अधिकाराच्या जागेवर होते. तो वो उनको हमेशा टोकते रहते थे कि शिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, ये कर वो कर, जैसे आमतौर पे होता है. ये खुद निज़ाम के पास नवाब के पास बहुत बड़े अहदे पे काम किया करते थे. त्यांच्याजवळ शिपाई जवान वगैरह बरेच असत. उनके पास अहदा था तो जवान थे, सिपाही वगैरह उनके पास थे. शाळेला जाण्यासंबंधाने प्रयत्न करून यश येत नाही असे दिसल्यानंतर त्यांनी प्रभूला शिपायांच्या पहाऱ्यात देण्यासही कमी केले नाही. पण शिपाई लोकांच्या सक्त नजरेतूनही प्रभू सहजलेले निष्ठून जात. अभी वो उनके पास पहरेदार वगैरह थे, तो उनके मामा जो थे उन्होंने ये बच्चा लिख पढ़ना नहीं चाहता, इसके लिए उनको उनके नज़र कैद में भी रखा, यानी उनके पास दे दिया सिपाही के पास, भाई इसको लेके जाओ. उसमें से ही उन जो सिपाही की नज़र बचा के वो कब कहाँ भाग जाते थे उनको भी पता नहीं चलता था. एकदा तर शाळेला न जाता हा मुलगा कुठे जातो हे पाहण्याकरता गुप्तपणे पाठलाग करीत स्वतः मामा प्रभूंच्या मागे बरेच लांबवर गेले. अभी एक दिन क्या हुआ, स्कूल जाने के बाद ये बच्चा जाता किधर है ये देखने के लिए खुद उनके मामा उनके पीछे छुप छुप के जाने लगे. तो क्या हुआ, प्रभूंना अरण्यात शिरताना पाहून ही मागोमाग जाऊ लागले. तोच एक भयंकर वाघ समोर उभा असल्याचे पाहून गर्भगळीत होऊन मामा परत फिरले. अभी क्या हुआ, जैसे वो जंगल में घुसे प्रभु, तो मामा भी उसके पीछे अंदर गए. तो अंदर जाके देखते हैं तो एक बाघ रास्ते में खड़ा था. उसको देख के वो डर गए और वो वापस अपने घर निकल पडे. प्रभूंनी शाळेत जावे म्हणून केलेल्या कोणत्याही प्रयत्नास यश येत नाही हे पाहून त्यांनी तो नाद अखेर सोडून दिला. अभी प्रभु किसी भी तरीके से स्कूल जाने को तैयार नहीं है. कितने प्रयत्न मामा ने किए, लेकिन प्रभु जो है बिल्कुल स्कूल जाना ही नहीं चाहते. इसके लिए उन्होंने आखिर में वो प्रयत्न भी छोड़ दिया. प्रभूंच्या या स्वच्छंद व स्वैर वर्तनाने कित्येक लोकांना हा मुलगा वेडा असावा असे वाटले व वेडा भाऊ असेही त्यांना नाव प्राप्त झाले. मैंने पहले ही बताया, अलग जो बच्चे होते हैं वो ऐसे स्कूल में अगर जाके बैठ जाए तो उनको पागल करार दिया जाता है. आमतौर पर ऐसे बच्चे थोड़े से अलग ही हटके रहते हैं. शायद बचपन में उनको बुद्धू कहा जाता है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है. लिखाई पढ़ाई के लिए अगर उनको ज़बरदस्ती से स्कूल भेज भी दिया तो ज़्यादातर ये बच्चे पास होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर इस जीवन की परीक्षा जो है वो उनको अलग तरीके से देनी होती है. और हम लोग जिस पर्चे लिखते हैं, जो परीक्षाएं पास करते हैं, वो सिर्फ
एक कागज का टुकड़ा जिसको सर्टिफिकेट कहा करते हैं वो पाने के लिए करते हैं। ये आमतौर पर मुख्य फरक है। हा मूळ फरक आहे की आपण प्रत्येक गोष्ट जी करतो ती पास होऊन सर्टिफिकेट मिळवणे किंवा रिझल्ट हातात येऊन पर्सेंटेज मिळवण्याच्या पाठी लागतो। पण या पद्धतीचे जे विद्यार्थी असतात, या पद्धतीचे जे बालक असतात, त्यांच्या आयुष्यात वेगळंच ध्येय असतं। त्यांना हे ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त झालेलंच असतं। त्यामुळे लौकिक अर्थे जे शिक्षण त्यांना घ्यायला पाहिजे त्याच्यात त्यांना रस नसतो। अलौकिक असं त्यांचं शिक्षण झालेलं असतं व या पूर्ण समाजाला, या जगताला त्यांना ज्ञान देण्यासाठी ते त्यांचा अवतार झालेला असतो। त्यामुळे शाळेत जाऊन शिक्षण करायला जर गेलं तर चार चौघांच्या चार मुलांच्या मध्ये ही मुलं वेगळी दिसतात। आपण त्यांना सरळ सरळ म्हणतो ॲबनॉर्मल। ॲबनॉर्मल म्हटलं की झालं। काही ठिकाणी असंही होतं की माझा मुलगा स्लो लर्नर आहे, पण तो स्लो लर्नर आहे की त्याचा लक्ष कुठे वेगळ्या ठिकाणी आहे। आपण याच्यासाठी IQ टेस्ट करतो। बहुतेक पालक हल्ली काय करतात, IQ टेस्ट करतात। IQ टेस्ट करतात, मग पर्सेंटेज मिळतात की ह्या किती पर्सेंटने पाठी आहे, किती पर्सेंटने पुढे आहे। तर या मुलांचा जर IQ टेस्ट केला तर IQ टेस्टसुद्धा कोलमडून पडतात। इतके पर्सेंट ही मुलं पुढे असतात। कारण लौकिकार्थ आणि लौकिक मते ज्या गोष्टी तुम्हाला हव्यात त्याच्यासुद्धा पलीकडचे यांचं शिक्षण झालेलं असतं, जे उपजतच असतं। कारण सरस्वती तर यांच्याबरोबरच नांदत असते। ती त्यांच्या जिभेवरच नाही तर त्यांच्या सर्वत्र असते। त्यामुळे अशा पद्धतीत हे जे शिक्षण होणं फार कठीण असतं। प्रभूंचा हा स्वच्छंद स्वैर वर्तनाने कित्येक लोकांना मुलगा वेड़ा पागल है ऐसा लगता था। इसके लिए उनको वेड़ा भाऊ करके भी बुलाने लगे। तथापि हा वेड़ा दिसणारा मुलगा महाज्ञानी आहे अशी कित्येक जाणत्या लोकांची खात्री झाली होती। फिर भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने इस बच्चे को जान लिया था, ये कोई पागल नहीं है, ये महाज्ञानी है। इसका ज्ञान सोच के परे है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, सोच के परे होता है। हमारी सोच एक दायरे में सीमित होती है, तो इसके परे क्या है वो हमको मालूम नहीं होता है। प्रभूंच्या वाणीमध्ये अद्भुत सामर्थ्य है ऐसा पुष्कळांना दाखला येत होता। बहुत सारे लोगों को दाखिला मिल रहा था। क्या दाखिला मिल रहा था कि प्रभु की जो वाणी है उसमें साक्षात सरस्वती विराजित है। अगदी अल्पवयातच प्रभूंच्या अमृतमय वाणीचा लौकिक कल्याण व आसपासची खेड़ी यामध्ये पसरला होता। थोड़े ही समय में क्या हुआ, अल्प समय में, अल्प उम्र में, अल्प वय यानी बहुत कम उम्र में ही उनका जो लौकिक था वो आसपास कल्याण और आसपास में जितने जो गांव खेड़े थे उसमें फैल चुका था। आपले काम कसे होईल, केव्हा होईल वगैरह प्रश्न प्रभुना वारंवार विचारण्यास लोक येत असत। अभी छोटा सा बच्चा है, उसको भी लोग पूछने आते कि हमारा काम कब होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग आज भी वही कर रहे हैं। जो भौतिक रूप की उनकी समस्या है, भौतिक रूप की प्राप्ति जिनको चाहिए, ऐसे लोग आते हैं और ऐसे ही सवाल पूछते हैं, हमारा ये काम कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ कठिनाई तो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें चालू आहे आज भी। वेड्या भाऊची वाणी सत्य झालीच पाहिजे अशी निष्ठा लोकांमध्ये वाढत चालली होती। अभी उन्होंने उनके वाणी से जो भी निकलता है वो सच ही होगा, इतनी दृढ़ श्रद्धा लोगों की उन पे होने लगी थी। त्यामुळे एक प्रकारचा आदर उत्पन्न झाला होता। अभी देखिए, जैसे लोगों का काम बनने लगा तब सबके मन में उनके बारे में आदर भाव निर्माण होने लगा। या विड्याचे रूप कधी उत्तम थाटात दिसे, कधी लंगोटी घालून, तर कधी अंगाला राख लावून दिगंबर झालेले दिसे। कधी कधी प्रतिष्ठित माणसे बसतात त्याप्रमाणे आसन टोकून मोठ्या मोठ्या उदात्त गोष्टी बोलत बसलेले असे। बहुतेक वेळा तर प्रभू मुलांच्या संगतीत वाटेल त्या खेळात दंग झालेले दिसत।
त्यांच्या संगतीत मुलांना अतिशय आनंद होत असे. त्यांच्या भाषणात व वागण्यात एक प्रकारचा आकर्षक प्रभाव होता. प्रभूंच्या सांगाती मुलांचा मेळा सदैव असे. अभी देखिए, अभी लोगों के मन में उनके बारे में आदर भाव होने लगा, और ये जो पागल है उसका जो रूप कभी कभी बहुत डामडोल यानी ऐंठदार दिखता था, तो कभी कभी ये लंगोटी पहन के बदन को राख लगा के दिगंबर अवस्था में घूमते हुए दिखते थे. कभी कभी प्रतिष्ठित जो लोग हैं, औहदेदार लोग हैं, वो जैसे बैठते वैसे वो बैठते थे आसन लगा के, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे. और ज़्यादातर ये प्रभु जो है वो बच्चों के साथ में अलग अलग जो खेल खेलते हुए देखते थे. अभी उनके भाषण और उनके मतलब उनके वार्तालाप और उनके वर्तन में क्या दिखता था? आकर्षक प्रभाव होता था. प्रभूंच्या संगाती मुलांचा मेळा सदैव असे, यानी हमेशा वो बच्चों के इर्द गिर्द ही पाए जाते थे. कभी भी देखो बच्चों से घिरे हुए हैं. खडी साखरेस लागलेल्या मुंग्यांप्रमाणे मुले प्रभूला बिलगून असत. प्रभूंच्या बरोबर कसल्याही ठिकाणी व कोणत्याही काळी मुले आनंदाने जात असत. ती प्रभूंच्या सहवासात अगदी निर्भय असत. प्रभूंबरोबर बालक्रीडा केलेल्या एका वृद्ध गृहस्थाची व आमची सुमारे 30 वर्षापूर्वी भेट झाली होती. त्यांनी प्रभूंचे नाव आमरण मुखात वागवले होते. प्रभूंच्या लीलांचे वर्णन करीत असता त्यांना अत्यंत गहिवर येई व हाय रे प्रभू, आम्हास त्यावेळी तू आपला अंत दिला नाहीस. आम्ही तुझे वास्तविक स्वरूप न ओळखता तुझ्याशी बरोबरीच्या नात्याने खेळलो, कुस्ती केली, पोहलो, झाडावर चढलो, मारामारी केली, अनेक गोष्टी केल्या. असे प्रेमोद्गार त्यांनी काढावेत व डोळ्यातून अश्रुधारांचा लोट बाहेर यावा. अंतःकरण प्रेमातिशयाने उचंबळ येऊन त्यांचे बोलणे बंद पडावे. गोष्ट सांगता सांगता गोष्टीचे भान विसरून वाचेने प्रभुनामाचे संकीर्तन अखंड चालावे. अभी जैसे शक्कर के दाने को जैसे चींटियां लगती है, वैसे बच्चे इनके साथ चिपक के रहा करते थे, क्योंकि ये एक विलक्षण शक्ति का रूप थे. ऐसी शक्ति जो इस विश्व की निर्माती है, विश्व को निर्माण करने वाली शक्ति अगर खुद पैदा हो के हमारे जैसे शरीर प्राप्त कर लेती है, तो हमें उनके बारे में आकर्षण होना स्वाभाविक है. वैसे इनका था. प्रभु के साथ कभी भी किधर भी कैसे भी बच्चे जो है खुशी से जाया करते थे. वो प्रभु के साथ में निर्भय होकर रहा करते थे. कोई भी डर नहीं था उनको. प्रभु के साथ बाल क्रीड़ा यानी बचपन में खेले हुए एक वृद्ध गृहस्थ और इनको जो लेखक है उनके साथ उनकी मुलाकात 30 साल पहले हुई थी. तो उस वक्त उन्होंने वो जो वृद्ध गृहस्थ था वो बताने लगा प्रभु का नाम आज तक उन्होंने अपने जहन में, अपने मन में, अपनी वाणी में बसाए रखा था. येथे लिहिले आमरण मुखात वागवले होते. मरेपर्यंत त्याने प्रभूंचं नाव, त्यांना काय प्रभूंच्या बाल लीलांचे वर्णन करत असताना, प्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन करते करते उनको बहुत गदगद हो उठा करते थे. और वो कहते थे, हाय रे प्रभु, उस वक्त तूने आम्हास त्यावेळी तू आपला अंत दिला नाहीस. मतलब अंत पार ज्याचा कळूच शकत नाही अशी अवस्था प्राप्त हो. यानी अंदर की चीज़ अंत, यानी कितनी गहराई है प्रभु, हमको तूने उस वक्त समझने नहीं दी. हमारी समझ उतनी थी नहीं. हम तुम्हारे साथ खेले, हमने तुम्हारे साथ कुश्ती की, हम तैरने गए, पेड़ पे चढ़े, मारामारी की, बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ की. लेकिन हमको उस वक्त मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपके अंदर आप कौन है, क्या है, वो हम जान नहीं सके.
तो इस तरीके से बात करते करते वो जो वृद्ध व्यक्ति है उनके आँख में आंसू बहते थे और उनका अंतःकरण प्यार से गदगद हो उठा करता था और फिर उनके वाणी रुक जाती थी, उनकी बोलती बंद हो जाती थी। और ऐसी चीज़ें बताते बताते, ये सारी कथाएं बताते बताते वो कहीं खो जाते थे और अपने वाचा से, अपने वाणी से सिर्फ प्रभु का नाम संकीर्तन अखंड किया करते थे। ऐसी अवस्था प्राप्त हुई थी। जैसे कृष्ण के साथ सुदामा और बाकी सारे बच्चे खेलते थे, उनको बचपन में कृष्ण ने ये कभी नहीं जताया था कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। कभी भी नहीं। उनके माँ के लिए वो अपने बेटे थे, उनकी राधा के लिए वो अच्छे प्रेमी थे, अच्छे दोस्त थे। उनके दोस्तों के लिए वो तो ऐसे सवंगड़ी जिसे कहा करते हैं। तो कभी उन्होंने ये नहीं जताया। वैसे ही हमारे प्रभु की लीला या परंपार है, वो भी कैसी कभी ऐसे नहीं जताते थे। प्रभूंच्या बाल लीलांचे यथायोग्य वर्णन करणे आमच्या शक्तीच्या बाहेरचे आहे। उनकी बाल लीलाएं जो है उनका वर्णन करने के लिए हमारी शक्ति भी बहुत कम पडेगी। आबाल वृद्धांना आपल्या प्रेमाने आकर्षित करून घेणारा वेडा भाऊ कधी शाळेत गेला नाही, पण शाळा मात्र त्याच्या मागे गेली असे म्हणावयास काही हरकत नाही। शाळेत जाऊन बुद्धीच्या तरतरीतपणाला वाढवणे व क्रमाक्रमाने ज्ञान प्राप्त करून घेणे या गोष्टी सामान्य विद्यार्थी करत असतात। शाळेत गेल्याने ज्या गोष्टी साध्य करून घेता येतात हे प्रभुचरित्रावरून दिसते। शाळेत गेल्याने ज्या गोष्टी साध्य करून घेता येतात हे प्रभुचरित्रावरून दिसून येणारे आहे। चार भिंतींच्या आत असलेल्या एका इमारतीला शाळा हे नाव असले तरी ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची जागा सर्वत्र आहे, तिला मर्यादा घालता येत नाही। विश्वविद्यालय हे कोणत्याही मर्यादेच्या आत राहणारे नव्हे। विश्व हेच ज्याचे विद्यालय आहे त्यालाच ज्ञानमार्ग सुलभ असतो। ही गोष्ट प्रभूंनी आपल्या चरित्राने सिद्ध केली। योग्य अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या मागे विश्वातील प्रत्येक वस्तू आपल्या जवळ असलेल्या ज्ञान संग्रहाचा नजराणा घेऊन धावत असते। ही गोष्ट प्रभुचरित्रावरून दिसून येईल। अभी ये पगला भाऊ जो था वो कभी स्कूल में नहीं गया था, लेकिन स्कूल उसके पीछे भागने लगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाके अपने बुद्धि को तरोताज़ा करना और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके बड़ा होना, एक औदा, एक पदवी जिसे कहते हैं, वो हासिल करना, ये आम विद्यार्थी करते हैं। और स्कूल में जाने के बाद जो चीज़ें, जो शिक्षा हासिल की जाती है वो न जाते हुए भी प्रभु को ज्ञात थी। ये उनके चरित्र के ऊपर से दिखाई दे रही है। चार दीवारी के बीच में जो होता है उसको हम स्कूल या पाठशाला कहते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की जगह सिर्फ उस चार दीवारी के बीच में नहीं, ये पूरा विश्व जो है वो विश्व सही में एक विद्यालय है, एक स्कूल है जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जिस ज्ञान की सोच रखते हैं वो सिर्फ चार दीवारी के बीच में जो ज्ञान है उसके बारे में सीखना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें इस भौतिक जीवन में मदद मिलती है। अभी आदि भौतिक जो है, यानी इस भौतिक रूप से हटके, इस भौतिक जग से हटके जो उसके परे एक विज्ञान है जिसको हम कहते हैं आध्यात्म, उस आध्यात्म विज्ञान के बारे में जानने के लिए इस विश्व में हमको सफ़र करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। छोटी चीज़ों से हमको सीखना पड़ता है। तो इस हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने की जगह सब जगह पे है, उसको मर्यादा यानी उसको एक परिसीमा या तो उसको एक सीमा लादना लगाना बहुत मुश्किल है, उससे परे है। विश्वविद्यालय जो है
वो किसी भी मर्यादा के अंदर रहने वाला नहीं है। विश्व यही उसका विद्यालय है। हम विश्वविद्यालय करके कहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक दीवार से बनी हुई एक इमारत है, लेकिन अध्यात्म में विश्व जो है वही एक विद्यालय है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति है, उससे ही हमको ज्ञान प्राप्त करना होता है। या संपूर्ण सृष्टीमध्ये असलेल्या प्रत्येक चराचरातल्या एक एक गोष्टीवरून आपल्याला घेण्यासारखं बरंच काही असतं। आणि हे विश्वची माझे घर म्हणणाऱ्यांनी अजून हे विश्वची माझे विद्यालय असंच म्हणावं लागेल, कारण ज्या गोष्टी शिकायच्या असतात त्या कशा शिकाव्या या आपल्या गुरुकडून त्याचं मार्गदर्शन करून घेतल्यानंतर गुरु आपल्या शिष्याला या विश्वात पाठवून देतात, भ्रमण करायला लावतात। भ्रमण करता करता प्रत्येक गोष्टी त्यांच्यासमोर ज्या येतात त्याच्याकडून ते आकलन करून घेतात आणि शिकत जातात। यालाच खऱ्या अर्थाने विश्वविद्यालय असं म्हटलं जातं। पण आपण ज्याला विश्वविद्यालय म्हणतो त्याला इंग्रजीमध्ये विश्वविद्यालयाला म्हणतात युनिव्हर्सिटी। तर असे ठोक ताळे ज्याला नाहीत ते विश्वविद्यालय अध्यात्मामध्ये अभिप्रेत आहे। तर योग्य अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या मागे विश्वातील प्रत्येक वस्तू आपल्याजवळ असलेल्या ज्ञानसंग्रहाचा नजराणा घेऊन धावत असते, ही गोष्ट प्रभुचरित्रावरून दिसून येते। फार महत्त्वाचं वाक्य आहे। योग्य अधिकारी विद्यार्थी जो असतो, योग्य अधिकारी मतलब जो पुरुष यति स्वरूप जन्म लेता है उसको एक योग्य अधिकार रहता है। साक्षात भगवान का रूप है, उसको अधिकार किसी से पाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुठून त्यांना अधिकार घ्यावा लागत नाही, अधिकार प्राप्त होऊनच ते जन्माला येतात। तर कुठच्याही विद्यालयात न जाता सुद्धा त्यांना योग्य अधिकारी विद्यार्थी हे असतात खऱ्या अर्थाने। अशांना विश्वातील प्रत्येक वस्तूमध्ये आपल्याजवळ असलेल्या ज्ञानसंग्रहाचा नजराना घेऊन धावत असते। इस विश्व में सारी जो चीज़ें हैं वो ज्ञान लेके इनके पीछे भागती रहती है। इसीलिए पहले कहा गया ये कभी स्कूल की तरफ नहीं भागे, लेकिन स्कूल इनकी तरफ भागा। मतलब ये जो पूरा विश्व ये स्कूल है और उसमें बटा हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान इनके पीछे भागता है, क्योंकि ज्ञान का इनके निर्माता स्वयं वही है, तो ज्ञान उनकी तरफ भागेगा ही। उनको ज्ञान की तरफ भागने की जरूरत नहीं होती। लौकिक अर्थ से भौतिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हमको भागना पड़ता है ज्ञान पाने के लिए, लेकिन ज्ञान जो है वो इनकी तरफ भागता है। इनको कहा जाता है अधिकारी विद्यार्थी, अधिकारी पुरुष। विश्व में जितने वस्तु है वो वस्तुएं अपने पास जो ज्ञान संग्रह है वो लेके प्रभु के पीछे भागती है। यही प्रभु चरित्र हम आगे पढ़ने वाले हैं। सृष्टी देवी ही सदैव ज्ञानाचा दरवाजा खुला राखून सर्वांचे स्वागत करण्यास तत्परतेने उभी आहे। निर्जीव पदार्थापासूनही ज्ञान प्राप्ती होते ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे। मानवी जीवित हे काय आहे, त्याचे इति कर्तव्य काय व मानवी पूर्णता कशाने होते या गोष्टींची जिज्ञासा बाळगणाऱ्यास विश्वामध्ये सर्वत्र ज्ञान साधन भरल्याचे आढळून येते। ज्ञान लालसा जितकी तीव्रतर असते तितक्याच प्रमाणात ज्ञान साधनेनेही उत्कटतेने प्राप्त होत असतात। ज्ञान साधनेही उत्कटतेने प्राप्त होत असतात। सृष्टि देवी जो है सदैव ज्ञान का दरवाज़ा खुला रख के सबका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है, तत्परता से खड़ी रहती है। निर्जीव पदार्थ भी ज्ञान पदार्थ के से ही निर्जीव पदार्थ से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये स्पष्टता से दिखता है जब ऐसे यति स्वरूप प्रकट होते हैं और जन्म लेते हैं। मानवीय जीवन जो है वो क्या है, उसका इति कर्तव्य क्या है, मतलब उनका आखिर तक क्यों जन्म लिया है, उनका काम क्या है जन्म लेने का। हम आमतौर पर ये नहीं जानते हमारा जन्म हुआ है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, शिक्षण प्राप्त करेंगे,
फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर पोते परपोते, और एक दिन बूढ़े होके मर जाएंगे। ये अपना कर्तव्य नहीं है। अपना इति कर्तव्य क्या है, मतलब सही मायनों में भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया है उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो ज्ञात कुछ नहीं होता, हमको कुछ मालूम नहीं होता, हम सिर्फ जीते रहते, भौतिक जीवन है। तो इस तरीके से इति कर्तव्य क्या है और उसकी पूर्णता किस तरीके से होती है, किस चीज़ से होती है, इस बात की जिज्ञासा जिसको होती है, विश्व में सभी जगह पे ज्ञान साधन है ऐसा उसको दिखाई देता है। जो ये जान लेता है कि अपना जीवन इति कर्तव्य क्या है, उसको इस पूरे विश्व के चराचर में हर एक चीज़ में क्या ज्ञान मिलता है वो मालूम हो जाता है। हालांकि हम किसी भी चीज़ को एक वस्तु कह के वस्तु समझकर देखते हैं, नज़र का जो अंदाज़ा है उसके ऊपर ये निर्भर होता आहे। आपल्या दृष्टिकोनावर सगळं अवलंबून असतं। आपण प्रत्येक गोष्टीकडे एक वस्तू म्हणून बघतो, पण अध्यात्मामध्ये जे आद्य आत्म आहे, आत्म्याचं ज्ञान, आदिभौतिक असं जे आहे, जे आदि काळापासून चालून अनंत काळापर्यंत चालणार असं जे ज्ञान आहे त्याला अध्यात्म असं म्हणतात। ते प्रत्येक चराचरातल्या प्रत्येक गोष्टीकडून प्राप्त होत असतं। पण ते प्राप्त होण्यासाठी ते कसं प्राप्त करून घ्यायचं ही विद्या, ही कला जाणण्यासाठी आपल्याला गुरु करणं जरुरीचं आहे। पण मग हा गुरु जन्माला येतो कसा, तर भगवंतच यतिस्वरूप पृथ्वी तलावर अवतरतात, आपल्यासारखं शरीर प्राप्त करून घेतात, आपल्यामध्ये वावरतात। पण यांची योग्यता हळूहळू ते आपले प्रदर्शित करतात। लहानपणी त्यांना वेडा समजला जातो, बालोन्मत्त पिशाच्च अवस्था वगैरे त्याला म्हटलं जातं। फार कठीण गोष्टी आहेत, पण त्या करत असताना ते वेगळं असलेलं बालक हळूहळू आपल्या खऱ्या अवतारावर येतं आणि हेच गुरु सद्गुरू अशा रूपाने आपल्यासमोर येतात। आपण त्यांच्याकडून ज्ञान संपादन करून घेतो, ते आपल्याला ज्ञान देतात। आपली संपादन करण्याची शक्ती पण आपल्याला त्यांच्याचकडून प्राप्त होत असते। फक्त आपल्याला वाटत असतं हे सगळं मी करतो आहे, मी करते आहे, पण करते करविते तेच असतात, कारण ते साक्षात ईश म्हणजे ईश्वराचे अवतार असतात। अशा पद्धतीने जे शिक्षण आहे विश्वामधलं, त्या सगळ्या गोष्टी मिळवण्यासाठी उसकी जिज्ञासा जिसके पास होती है, विश्व में सभी जो ज्ञान साधन है वो हर एक चीज़ में पूरे ओतप्रोत यानी पूरी तरीके से भरे हुए ऐसा वो जान लेते हैं। ज्ञान लालसा जितकी तीव्रतर असते तितक्याच प्रमाणात ज्ञान साधने उत्कटतेने प्राप्त होत असतात। अभी इसमें क्या बताया है, इसका मतलब ये है ज्ञान लालसा जितनी तीव्र है, यानी ज्ञान पाने की इच्छा प्रबल जितनी है, उतने ही अलग अलग चीज़ों में जो ज्ञान है वो अपनी तरफ खींचा चला आता है। एक चुंबकीय अवस्था है ये। अगर आप इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो तो वो सारी चीज़ें कहीं से भी विश्व से अपनी तरफ खींची चली आती है। वैसे ज्ञान है, अगर किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को देखने के बाद अगर हम ये जिज्ञासा रखें और उतने ही अपनी ज्ञान की लालसा प्रबल हो, तो उस वस्तु से अपने पास ज्ञान की स्रोत जो है, ज्ञान का स्रोत बहने लगता है। और फिर क्या होता है, वो जो ज्ञान की साधन जो है वो भी उत्कटता से, उतने ही तीव्रता से, उतने ही अपनेपन से दौड़ के चले आते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं सच्चे दिल से, वो अपने पास खींची चले आना। हम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं किसी भी सामने पड़ी हुई वस्तु से, अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप कामना करो, लालसा रखो, लालसा अच्छी या बुरी दोनों,
तरीके की होती है कि लेकिन ज्ञान लालसा जिसे कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति करने की लालसा अगर हो तो ज्ञान भी निर्जीव वस्तू से भी प्राप्त हो सकता है। मात्र खरी जिज्ञासा पाहिजे, लेकिन वो पाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, मनापासून तशी तयारी असावी लागते। जिज्ञासेच्या बरोबरच साधने उत्पन्न होतात। जिज्ञासा जो है वो जितनी प्रबल है, जितनी उत्कट है, वैसे ही ज्ञान पाने के जो साधन है वो अपने आप सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम कहते हैं ना कि किसी फिल्म का एक डायलॉग है कि कहा गया है कि किसी भी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो कायनात भी उसे तुम्हें मिलाने के लिए जुट जाती है वगैरह, ऐसा कुछ तो डायलॉग है। तो वो यही है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सच्चे दिल से कामना करो। अगर आप गुरु आपको नहीं मिलता है, गुरु को पाना है, तो उसकी चाह होनी चाहिए, मन की तैयारी होना ज़रूरी है, तो ही गुरु आपके पास खींचे चले आएंगे। वो शक्ति है। लेकिन अगर कभी आपने सोचा ही नहीं कि गुरु करना है, गुरु को पाना है, गुरु के पास जाना है, तो सोचा ही नहीं है तो क्या होगा? तो गुरु कैसे आएंगे? तो ये चीज़ जो है वो आपकी शुरुआत है। सच्चे दिल से उनको चाहना ज़रूरी है। अभी ये जो ज्ञान है ये कैसा एक सिद्धांत है, ज्ञान पाने का एक सिद्धांत है। जिज्ञासा जो है उसके साथ ही साधन जो है उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं। मानवी कर्तव्याची परिसमाप्ती ज्ञानाने होत असते, हा सर्वसामान्य सिद्धांत है। मानवी कर्तव्य भी है, उसकी समाप्ति, कर्तव्य का समाप्त होना बहुत ज़रूरी है, वो भी ज्ञान से ही होती है। ज्ञान जब प्राप्त होता है तो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारी जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो ख़त्म हो जाता है। वही जीवन की सही मायनों में समाप्ति है। मानवीय कर्तव्य जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सर्वसामान्य एक सिद्धांत है। ते ज्ञान योग्य अधिकारी गुरुकडून मोठ्या नम्रतेने त्यांची सेवा करून संपादन करण्याचा राजमार्ग जगात रूढ आहे। मतलब ये ज्ञान मैंने जैसे बताया, जैसे कोई गुरु होना चाहिए, ये ज्ञान जो है वो योग्य अधिकारी गुरु जो है उनके पास बहुत नम्र भाव से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कैसे? उनकी सेवा कर कर। हम गुरु मिल गए, उनको पकड़ लिया, बुलाया, झुंझोड़ा उनको और कहा कि हमको ज्ञान दो, ऐसे तो नहीं होगा। या छल कपट से अगर आप ज्ञान पाने के लिए कहीं पे जाते हो तो गुरु जो ऐसे ही नहीं बनते, वो साक्षात्कारी हो सकते हैं, या तो उनमें भी कुछ ईश्वरीय अंश हो सकता है। अगर वो हो, वो भी समझ लेते हैं कि ये जो कोई आया है ये सिर्फ अपने मतलब के लिए आया है, और उनको मालूम होता है कि कितना देना है, कितना रुकना है, कहाँ पे छोड़ना है। इसीलिए वो जो योग्य अधिकारी जो है उनके पास से ही सिर्फ उनकी सेवा करके उनका जो भी वो चाहते हैं उस राह से अगर आप चले तो ही ये ज्ञान आपको संपादन हो कर सकते हैं आप, और ये ज्ञान आपको मिल सकता है। और यही उसका राजमार्ग है। राजमार्ग ज्ञान का प्राप्त होना है तो सही गुरु की सेवा करो, उन पे श्रद्धा रखो, और निष्ठा बहुत ज़रूरी है। निष्ठा मतलब दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा तो सबकी होती है, लेकिन उससे परे आगे जब आप बढ़ते हैं तो श्रद्धा का रूपांतरण निष्ठा में हो जाता है। हा गुरु संप्रदाय परंपरागत चालत आला असून तो सार्वत्रिक आहे। अभी ये गुरु संप्रदाय है। ज्ञान पाने के लिए
हर एक वस्तु से ज्ञान आपको मिल सकता है, लेकिन कैसे पाना है उसके लिए मार्गदर्शक होना जरूरी है। और ये जो तरीका है वो गुरु संप्रदाय से परंपरागत, एक परंपरा से दूसरी, दूसरी परंपरा से तीसरे में चलते आया हुआ है, और वो सभी जगह पे एक ही जैसा है। आज गुरुवार है, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय का दिन, हमारे सदगुरु का दिन। आज इस अध्याय में बीच में हम रुक रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन। तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। सर्वांना श्री स्वामी समर्थ। आपण पुन्हा उद्याच्या अध्यायात, उद्याच्या भागात भेटू। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।